टेक्निकल ग्लिच और यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती है, ऐसी भी शब्द दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का मानना है नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इस साल सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट करने वाली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में दुनिया भर की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक समर्थ वेबसाइट है, उससे लिया जा रहा है और उसी का इस्तेमाल करा जा रहा है। ये समर्थ वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सेंट्रल की सारी यूनिवर्सिटीज, स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी इस वेबसाइट को फॉलो कर रही है, इसके डिज़ाइन करे पोर्टल को डिज़ाइन कर फॉलो कर रही है, और ये पोर्टल निहायत ही घटिया लेवल का पोर्टल है। दुनिया भर के इश्यूज इस साल स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। इशू नाम की कोई चीज़ होती है? कुछ नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ की नज़र में। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 जून शाम के रात के 12 बजे तक थी, उसको एक्सटेंड करके 7 जून रात के 12 बजे तक करा गया। क्या फ़ायदा आपको अपनी डेट को एक्सटेंड करने का अगर आपका पोर्टल ही सही से काम नहीं कर रहा? मैंने खुद शाम को 7 तारीख को पूरे दिन, यहाँ तक कि रात के 9-10 बजे तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी है, लेकिन पोर्टल पे आपका इनिशियल पेज भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है, और पोर्टल बड़ी आसानी से 7 तारीख को रात के 12 बजे बंद कर दिया गया कि हमारी तरफ से तो कोई इशू ही नहीं है। जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करना था उन्होंने कर लिया, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा वो उनकी लापरवाही, हम तो सब ठीक ठाक थे। और उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जिन बच्चों का इस साल बीएचयू में एडमिशन लेने का सपना था वो सपना ही रह गया। एक साल उनका पूरा साल बर्बाद गया। कई स्टूडेंट्स का तो 2 साल बर्बाद चले गए जो ऑलरेडी ड्रॉप ले रखे हैं। लेकिन इसके बारे में कोई अब सुनवाई नहीं है। बीएचयू की तरफ से कोई अपनी तरफ से तर्क नहीं दिया गया कि हमारा पोर्टल सब ठीक ठाक था, हम बच्चों को एक नया चांस देंगे। करेक्शन विंडो आज 9 तारीख रात के 12 बजे तक करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी। करेक्शन विंडो में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपने इन्फॉर्मेशन ठीक डाली है, पोर्टल ने गलत करी है, तो गलती आपकी है, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। कैटेगरी अगर आपने 1 टाइम चेंज कर रखे तो आपको दोबारा कैटेगरी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कैटेगरी आपने पहले जनरल के फॉर्म में सबमिट कर दिया, मतलब एक भी बार आपने चेंज नहीं करी, अपनी तरफ से जैसा था वैसे ही सबमिट कर दिया, तो एक बार आपको चेंज करने का मौका इस करेक्शन विंडो में दिया जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये है कि उन स्टूडेंट्स का क्या जिन स्टूडेंट्स को इस साल एडमिशन लेना था, वो इस साल इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं देगा। अब मैं आपको क्या सजेशन दे सकता हूँ ताकि आपका 1% चांस भी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए, ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। देखिए, अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है विच इज़ मिड एंट्री, जो कि नॉर्मल 4 या 5 राउंड के बाद ओपन होगा। लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा 4-5 राउंड होने में, ठीक है। इसके बाद आपका मॉप अप राउंड आएगा या फिर ऑन द स्पॉट या फिर स्पॉट राउंड आएगा। इसी के बीच आपकी मिड एंट्री ओपन कर दी जाएगी। अब मिड एंट्री ओपन करी जाएगी तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि मिड एंट्री आपको 100% एडमिशन आपके बीएचयू में दिला सकता है। कंडीशन समझे, देखिए आप सभी के इतने अच्छे मार्क्स है कि आपको नॉर्मल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में आराम से एडमिशन मिल जाता, ठीक है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए, इसी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करोगे स्पॉट राउंड में जो बच्चे ऑलरेडी 1 से लेकर 5th तक एडमिशन ले ही नहीं पाए, क्योंकि उनके मार्क्स ही उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही स्पॉट राउंड में आप एंटर करोगे मिड एंट्री के थ्रू, आपके मार्क्स उन बच्चों के कंपैरिजन में कई ज़्यादा हैं, और जब एक सीट भी बच्चों की तो वो अलोकेट करने की बारी आएगी तो वो आपकी ही अलोकेट करी जाएगी। ये फ़ायदा है मिड एंट्री का उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने होप ही हार दी है। तो आपको 1.5 महीने तक लगभग वेट करना पड़ेगा मिड एंट्री स्टार्ट होने का। मिड एंट्रीज में आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर आपके ठीक ठाक या अच्छे मार्क्स हैं, आपका इस 1.5 महीने में अगर आपको कैटेगरी बनवाने तो आप कैटेगरी भी बनवा सकते हैं। डेफिनेटली आप मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एडमिशन होने का चांस कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। हालांकि सीटें कम होंगी, कंपटीशन कम सीटों पे ज़्यादा होगा, लेकिन आपको उस कंपटीशन से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन की मार्क्स के रेंज से 30-40 मार्क्स ज़्यादा आपके होंगे, और उस टाइम पे जब अलोकेशन सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर करा जा रहा है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, आपको बड़ा नुकसान होगा जिन भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है, जो ये सोच के चलते हैं कि मुझे स्पॉट राउंड में तो एडमिशन मिल ही जाएगा क्योंकि नॉर्मल राउंड में से मेरे को नहीं मिल रहा है। इस साल ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कई पोर्टल ग्लिच के कारण कई ऐसे बच्चे जिन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब ये सारे के सारे स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में मिड एंट्री के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, इन सब के मार्क्स आप सबसे कई गुना ज़्यादा है, और जब एडमिशन की बारी आएगी इन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, आपको नहीं। तो ये एक गलती हो जाती है जहाँ पे एक बच्चा लगभग 1-1.5 महीने तक वेट कर रहा है कि मेरा एडमिशन होगा, उसे ये पता चलता है कि 5th और 4th राउंड से कम कट ऑफ जानी थी स्पॉट की, लेकिन नहीं गई, उससे कई गुना ज़्यादा चले गई, तब उसको दुख होता है, जैसा पिछले साल भी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा था।
आई होप मैंने आपको सारे के सारे केसेस समझा दिए। जैसे पेड एंट्री ओपन होगा मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। तो आप व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, इन चारों प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट रहो। कोई भी डाउट मेरे से पूछना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो 24/7, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। कोई भी पर्सनल डाउट पूछना है, इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर दो, मैं आप सभी को कॉन्टैक्ट कर लूँ। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन हिट रखो। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि इकलौता ये चैनल है यूट्यूब पे जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिना किसी बकवास का आपको दे देगा। हमारे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में इतने ठीक ठाक कनेक्शन है कि हम जो इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कराएंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, ज़्यादा टाइम से पहले होगी और डिटेल होगी। तो हर छोटी से छोटी डाउट को क्लियर करने के लिए और हर छोटी से छोटी चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए स्टे कनेक्टेड विद द इंटरसिटी। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।